नमस्कार बहनों। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पोषण ट्रैकर की जो फेस कैप्चर और फारस में दिक्कत हो रही थी, तो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो यदि मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो ये अपना पोषण ट्रैकर का डेली ट्रैकिंग ओपन कर लीजिए। फेस कैप्चर और एफआरएस में बहुत दिक्कत थी, तो एफआरएस अब आपको नहीं करना है। किन बच्चों का नहीं करना है, किन बच्चों का करना है, तो चलिए जानते हैं। तो ये अपना टीएचआर का सेक्शन ओपन कर लेते हैं। बेनिफिशरी ये 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को हम ओपन कर लेते हैं, और या गर्भवती धात्री हैं जो भी हैं, सब में वही प्रोसेस है। तो चलिए ओपन हो जाए तो फिर अपन देखते हैं। एफआरएस में बहुत समस्या थी, तो एक बार एफआरएस हो गया है तो अब आपको दूसरी बार एफआरएस नहीं करना है। ये देखिए, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये बच्चा जैसे मेरा एक है, तो अपने को डिस्ट्रीब्यूशन पे चलना है। बड़े ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये इसकी अभी ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन बाकी है। बाकी फ़ोटो कैप्चर हो चुकी है, तो फिर आपको अब फ़ोटो कैप्चर नहीं करना है। प्रोसीड करते हैं। ये देखिए, अब आपको फ़ोटो कैप्चर नहीं करना है। ये आधार ऑथेंटिकेशन करके आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। ये देखिए, सीधे आपका डिजी लॉकर खुलेगा। ये देखिए, आपको यहाँ पर आधार नंबर डालकर, कैप्चा डालकर, हितग्राही के मोबाइल में जो आपका आधार में मोबाइल नंबर दर्ज है उसमें ओटीपी आएगा, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। तो ये देखिए, अब एफआरएस की समस्या दूर हो गई है। ये चलिए अब बैक चलते हैं। यहाँ से आपको बैक चले जाना है। ये देखिए, एफआरएस आपको नहीं करना है। ये भी देखिए वही प्रोसेस में है। ये देखिए, केवाईसी पेंडिंग है, यानी कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन बाकी है। बाकी फेस कैप्चर आपका हो चुका है, तो अब आपको फेस कैप्चर नहीं करना है। हर बार फेस कैप्चर नहीं करना है, केवल एक बार ही आपको फेस कैप्चर करना है। ये देखिए, आपको कंफर्म करके प्रोसीड कर देना है, और वही प्रोसेस आपको आधार ऑथेंटिकेशन कर देना है। ये देखिए, यहाँ पे डाला हुआ है। आपकी ई-केवाईसी की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। ये देखिए, इसी तरह से आपको प्रत्येक बच्चे को चेक कर लेना है कि आपके किनकी केवाईसी पेंडिंग है। ये देखिए, इसको भी हम चेक करते हैं। ये देखिए, इसको भी प्रोसीड कर देते हैं। ये भी देखिए, इसकी भी केवाईसी है। फेस कैप्चर इसको नहीं करना पड़ा है, आधार ऑथेंटिकेशन करके। ये देखिए, आधार ऑथेंटिकेशन करके हमें ओटीपी प्राप्त हो जाएगी, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए, अब बैक चलते हैं, यहाँ से यस कर देते हैं। देखिए, चलिए जिस बच्चे का आधार और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई नहीं, उसमें समस्या है। उसमें आपको ये देखिए फेस कैप्चर भी करना पड़ेगा आपको। ये देखिए, आपको फेस कैप्चर भी करना पड़ेगा, और आधार ऑथेंटिकेशन भी करना पड़ेगा। तो आपको फेस कैप्चर कर लेना है, और उसका मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। देखिए, चलिए, जिनका वो मोबाइल नंबर भी वेरीफाई नहीं है, उस बच्चे को हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस बच्चे का आधार नंबर, मोबाइल नंबर सब कैप्चर है। ये बच्चे का आधार खुद का डाला हुआ है, तो बच्चा तो नहीं आएगा टीएचआर लेने। यदि आपके यहाँ इन तीनों में से पहली बार आपने मान लीजिए माँ का फ़ोटो कैप्चर किया, ये समस्या आ रही, तो इस चीज़ को आपको समझना है। मान लीजिए पहली बार आपने माँ का फ़ोटो कैप्चर किया है ना, और दूसरी बार दूसरे हफ्ते माँ नहीं आ पा रही है, कोई और आया, पिताजी आए, ठीक है ना, पिता आए, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, यानी कि आपने किसी और की फ़ोटो दर्ज की है और इस हफ्ते कोई और आए हैं, तो फिर आपकी फ़ोटो कैप्चर नहीं होगी। वो इस तरह, यदि आप माँ की फ़ोटो कैप्चर कर रहे हो तो फिर आपको फ़ोटो कैप्चर नहीं होगी। इस तरह से समस्या आ जाएगी। देखिए, इस तरह से आपको डोंट मैच, अनेबल टू मैच द फेस। यदि
आपने पिछले हफ्ते माँ की फ़ोटो कैप्चर की है और इस हफ्ते आपने पिता की या गार्जियन की किसी और की कर रहे हो, डाटा मिसमैच बताएगा। तो इस स्थिति में आपको जो आया हुआ है उसका आधार और मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। अब आपको प्रोसीड कर देना है। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब दूसरा देखिए माँ के आधार से फिर था, तो ये देखिए यहाँ पर ये बता रहा है आपको कि आपने आपकी जो फ़ोटो है वो मिसमैच बता रही थी। तो आपको जो आए हुए हैं उनकी फ़ोटो कैप्चर करके ये प्रोसीड कर देना है। ये देखिए सेव कर देना है। ये सक्सेसफुली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब क्योंकि ये नया व्यक्ति है, आपने जो पहले आए हुए थे उनका आधार और मोबाइल नंबर वेरीफाई किया था। अब जो नया व्यक्ति आया है उसका आधार और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। आधार तो नहीं करना होगा, मोबाइल नंबर उसका वेरीफाई करना होगा। इसके बाद फिर आपको ये देखिए OTP जाएगा और आपको फिर वेरीफाई कर देना है। स्किप नहीं करना है। ये स्किप वाला ऑप्शन है तो आपको स्किप नहीं करना है, वेरीफाई कर देना है। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। ये देखिए वेरीफाई हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। यदि मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अन्य बहनों तक शेयर करें। धन्यवाद।